आखिर कैसे अमिताभ बच्चन को अभिनेता सनी देओल के सामने झुकना ही पड़ा? 28 साल बाद करेंगे एक साथ फिल्म। दोस्तों, इस समय अभिनेता सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म को लेकर काफी चर्चा में है और उनकी फिल्मों पर नजरें उनके फैंस भी गड़ाए बैठे हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि सनी देओल बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिनके स्टारडम में आज भी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज भी वो कहीं से गुजर जाते हैं तो उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए बस आंखें गड़ाए बैठे रहते हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में अभिनेता सनी देओल अपनी बैक टू बैक कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं और उनकी सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। लेकिन बात करें सनी देओल की तो सनी देओल की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों में है। जहां एक तरफ सनी का शानदार फिल्मी सफर देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सनी देओल हमेशा से ही अपने उसूलों पर जीना पसंद करते हैं? वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्री में कई ऐसे कलाकार हैं जिन पर सनी पाजी अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। जी हाँ, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे कलाकार भी हैं जिनकी सनी पाजी से बिल्कुल नहीं बनती। और उन्हीं कलाकारों की तरफ नजर डालें तो एक ऐसा समय भी था जब अमिताभ बच्चन के साथ इनकी अनबन हो गई थी। 36 का आंकड़ा हो गया था। जी हाँ, और इस अनबन के बाद सनी पाजी ने कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए, सदी के महानायक ही क्यों न कहलाएं वो, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना तो नहीं करना। और उन्होंने ऐसा ही किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देओल और बच्चन परिवार में कितनी मिठास रही है और ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के करियर को ऊपर उठाने के लिए जीतोड़ मेहनत भी की। कई सारी बड़ी फिल्मों में धर्मेंद्र की वजह से अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े रोल मिले और इन सभी फिल्मों को करने के बाद अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। हालांकि आज भी धर्मेंद्र के उस कर्ज का बदला अमिताभ बच्चन नहीं चुका पाए हैं और ऐसे में बच्चन और देओल परिवार के बीच के रिश्ते हमेशा से ही मधुर हैं। और वहीं दूसरी ओर बात करें सनी पाजी की तो सनी पाजी की तलखियां हमेशा से ही बच्चन परिवार के साथ देखने को मिली। फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो या उनकी पत्नी जया बच्चन हो या फिर उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन हो, तो दूसरी ओर बच्चन परिवार की बहू कहलाई जाने वाली ऐश्वर्या राय के साथ भी सनी के रिश्ते कुछ खास मधुर नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन हम सभी जानते हैं कि वो इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का मनोरंजन किया और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत भी कमाया। अब इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक बार सनी पाजी ने काम किया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी पाजी का बिग बी के साथ में कुछ विवाद हो गया और इस विवाद के बाद बताया जाता है कि सनी ने कसम खा ली थी कि वो बिग बी के साथ यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन करीब 28 सालों के बाद अमिताभ बच्चन को खुद सनी के सामने झुकना पड़ गया। जी हाँ, और उनके साथ उन्होंने फिल्म करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पूरे किस्से की अगर बात करें तो अब जिक्र करना चाहेंगे साल 1990 का। इस तरह सनी पाजी इंडस्ट्री में एक्टर थे और वो कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने थे। तो दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी किसी पहचान के मोहताज तो नहीं थे। ऐसे में एक बड़ी फिल्म में सनी पाजी और अमिताभ बच्चन को एक साथ काम करने का मौका मिल गया और इस फिल्म के लीड में संजय दत्त और सनी देओल और छोटा सा किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया। और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद सनी के आंखों में अमिताभ के लिए काफी ज्यादा मान और सम्मान बढ़ गया। लेकिन ये मान सम्मान 4 सालों के भीतर ही टूट भी गया। अब साल 1994 में एक बार फिर से फुल फ्लैश फिल्म में दोनों कलाकारों को काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के साथ सनी देओल, जयप्रदा, रवीना टंडन और चंकी पांडे नजर आए। ये उस दौरान की एक बड़ी फिल्म मानी गई। लेकिन शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करने लगे, जैसे कि अमूमन वो 2 हीरो वाली फिल्में करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन उस दौरान एक बड़े सुपरस्टार थे और आपको बता दें कि इंसानियत फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स जो सनी पाजी के थे जो अमिताभ बच्चन पर काफी भारी पड़ रहे थे। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने डायरेक्टर से बोलकर सनी पाजी के वो रोल कटवाने के लिए उन्हें कह दिया। लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ डायरेक्टर ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस दौरान अपने रसूख का फायदा उठाया और उन्होंने पाजी के कई सारे अहम सीन्स को कैंची चलवा के कटवा दिया। लेकिन बाद में जब सनी पाजी को इसकी भनक लगी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।
लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वो अमिताभ के साथ अब कभी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। आने वाले समय में भले ही ये बतौर किसी फिल्म में नजर ना आए हों और इसके बावजूद इन्होंने कभी भी किसी फुल फ्लैश फिल्म में काम भी नहीं किया। हालांकि साल 1994 में इंसानियत फिल्म को करने के बाद साल 2013 में एक महाभारत फिल्म आई थी, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म थी। इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी और 1994 से लेकर 2022 तक ये किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन करीब 27 सालों के बाद लगता है कि दोनों के बीच सुलह हो चुकी है और एक साथ अब ये एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। और ये फिल्म होने वाली है आर बाल्की की, जो काफी खास है क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म असल में करीब 28 साल के बाद सनी पाजी और अमिताभ बच्चन को मिलने वाली है। इन दोनों सुपरस्टारों को एक साथ बड़े स्क्रीन पर देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा और इनके फैंस के लिए तो ये किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। टीजर को तो बढ़िया रिस्पांस मिल चुका है और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। आर बाल्की ने अपने इस फिल्म के बारे में बताया है कि ये फिल्म आर्टिस्ट गुरु दत्त से प्रेरित है और ये फिल्म ऐसे कलाकार के दर्द को दर्शाती है जो गलत आलोचना का शिकार हो जाता है। और खास बात तो ये है कि क्राइम थ्रिलर फिल्म में सनी के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन भले ही इंडस्ट्री में आज एक्टिव हों, तो दूसरी तरफ सनी पाजी 2 साल बाद अपनी फिल्म लेकर आते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद सनी की स्टारडम में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि आने वाले समय में वो अपनी फिल्म गदर 2 को भी लेकर काफी चर्चा में है। इसी के साथ ही वो एक हिंदी फिल्म के रीमेक को लेकर भी लाइमलाइट में बने हुए हैं और खास बात यह है कि उन्होंने भी हाल ही में एक और बड़ी फिल्म को हरी झंडी दी है और ये अहमद खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस फिल्म में सनी के अलावा जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती हिस्सा होने वाले हैं और फिलहाल इस फिल्म का नाम बाप ऑफ द फिल्म्स रखा गया है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी।